हाँ बेटा, देखो हम लोग का आज का क्लास जो है वो क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है क्लोरेला, उसके ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और पूरा टोटल हैबिटेट से लेकर के इसके रिप्रोडक्शन तक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लोरेला की स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट के थ्रू पूछिए, कोशिश करेंगे कि आपको आपका आंसर दिया जाए। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है बेटा। हम लोग का आज का क्लास है क्लोरेला। ठीक है, और इसका सिस्टमेटिक पोजीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसके आगे ऊपर भी हम लोग लिख सकते थे क्या क्या है, क्या क्या छूट गया है। तो किंगडम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, किंगडम बचा हुआ है, किंगडम। कलर इसका ब्लैक करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग किंगडम इसका प्लांटी होगा। ठीक है, क्लास जो है उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, और देन क्लास इसका हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स, फैमिली क्लोरो क्लोरेलेसी है, और जीनस बचा हुआ है, जीनस। ठीक है, जीनस जो है वो क्लोरेला है। ठीक है बेटा, क्लोरेला है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऑकरेंस, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग हम लोग की है ऑकरेंस। ठीक है, हम लोग इसके ऑकरेंस को पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है? स्पीसीज ऑफ क्लोरेला, स्पीसीज ऑफ क्लोरेला ग्रो इन वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। याद रखो बेटा, जो स्पीसीज है वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में देखने को मिल जाएगी, अलग अलग वैरायटी के हैबिटेट में पाई जाती है। ठीक है, मोस्टली दे ऑकर इन फ्रेश वाटर। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है अधिकांशतः क्या है कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह ब्रैकिश वाटर में मिलता है, एंड आल्सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, इसके अलावा यह स्थल पर भी पाया जाता है बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर फ्री लिविंग। इसकी अधिकांश जातियाँ, इसकी जो अधिकांश जातियाँ हैं वो फ्री लिविंग है बेटा। ठीक है, इसकी अधिकांश जातियाँ फ्री लिविंग हैं, और वो देख रहे हैं बट सम ग्रो विद इन सेल एंड टिश्यू ऑफ इनवर्टिब्रेट। लेकिन कुछ जातियाँ इसकी ऐसी हैं जो जो इनवर्टिब्रेट के कुछ मेंबर्स के टिश्यूज में डेवलप होती हैं और सेल्स में डेवलप हो जाती हैं। ध्यान रखो बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कुछ जातियाँ जो हैं, ठीक है, सम सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक एसोसिएशन। कुछ जातियाँ इसकी सिम्बायोटिक होती है बेटा। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? दो जीवों के बीच ऐसा रिलेशन, यानी क्लोरेला और जिसके साथ वो रह रहा है उसके बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों जीवों को बराबर बराबर बेनिफिट होता हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टेट में दोनों के दोनों जीव हों, उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और पैरासिटिक एसोसिएशन किसे बोलते हैं? तो दो जीवों के बीच का ऐसा रिलेशन या संबंध जिसमें एक जीव को फायदा हो रहा है जबकि दूसरे जीव को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा है। जिसे फायदा हो रहा है बेटा, जो बेनिफिशियल स्टेट में है, उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और जिसे नुकसान हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज होस्ट। और सच काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज पैरासिटिक एसोसिएशन। याद रखो बेटा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रखा है इसने, क्लोरेला पैरासिटिका। ठीक है बेटा, क्लोरेला पैरासिटिका, इसे ध्यान से पढ़िए। जैसा कि नाम है इसमें पैरासिटिका लगा हुआ है इसके स्पीसीज के नाम में, यानी क्लोरेला पैरासिटिका ऑकर एज पैरासाइट इन स्पॉन्जिला। याद रखो बेटा, ये पैरासाइट के रूप में मिल रहा है ये स्पीसीज, लेकिन किसके ऊपर? स्पॉन्जिला के ऊपर। स्पॉन्जिला क्या बेटा? तो स्पॉन्जिला एक स्पॉन्ज है। स्पंज जानते हैं आप लोग, एनिमल किंगडम पढ़े हुए हैं, और फोर्स फाइलम जो है वो स्पंज है,
पोरीफेरा है, उसका एक मेंबर है स्पॉन्जिला। ठीक है, हम लोग बात स्पॉन्जिला की कर रहे हैं और क्लोरेला पैरासिटिका नाम के स्पीसीज की कर रहे हैं। यानी क्लोरेला पैरासिटिका स्पॉन्जिला के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है बेटा। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लोरेला कॉन्डोथ्रेक्स, यहाँ लिखा हुआ बेटा, क्लोरेला कॉन्डोथ्रेक्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ इनवर्टिब्रेट लाइक हाइड्रा। याद रखो बेटा, एक दूसरी जाति के बारे में बात कर रहा है, क्लोरेला कॉन्डोथ्रेक्स। याद करिएगा इसको, ये क्या है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। इसका मतलब जिसके साथ भी ये रहेगा उसके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टेट में रहेगा। यानी यह मेंबर क्लोरेला कॉन्डोथ्रेक्स और इसका जो दूसरा पार्टनर है वो हाइड्रा है, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे बेटा। हाइड्रा कॉन्डोथ्रेक्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जैसे सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और कॉन्डोथ्रेक्स क्या देगा, उसे पोषण देगा। ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि दूसरा स्पीसीज जो है क्लोरेला कॉन्डोथ्रेक्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद इनवर्टिब्रेट लाइक हाइड्रा। आगे हम लोग बात करें बेटा, कुछ इसके जीन स्पीसीज जो हैं, जीनस जो हैं, वो सिम्बायोटिक पार्टनर के साथ जैसे लाइकेन भी बना रहे हैं, फंगस के साथ जुड़ करके लाइकेन का भी निर्माण कर रहे हैं बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, द जीनस हैज़ अबाउट 20 स्पीसीज। 21 जीनस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरेला के बारे में। इस जीनस की लगभग 20 जातियां हैं, जिसमें से कुछ जातियां भारत में पाई जाती हैं। सम कॉमन स्पीसीज वो नाम दिया हुआ है, पॉज करके आप उसके नाम को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की बनने वाली है थैलस स्ट्रक्चर। हम लोग किसके थैलस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरेला के थैलस स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोरेला इज अ मल्टी सेलुलर नॉन मोटाइल एल्गा। याद रखो बेटा, क्लोरेला जो है, क्लोरेला जो यूनिसेलुलर, हमने मल्टी सेलुलर बोल दिया, गलत है वो। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिका का बना हुआ एल्गी है, शैवाल है, और नॉन मोटाइल बेटा, यानी इसके पास कोई फ्लैगेला सीलिया नहीं है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल एल्गा है। आगे बढ़ रहे हैं। द सेल आर स्मॉल स्फेरिकल एंड ब्रॉडली एलिप्सॉइडल। जो इसकी कोशिका होगी, ठीक है, वो आकार में छोटी होगी, गोलाकार होगी, और ब्रॉडली मतलब बहुत बड़े स्तर पे एलिप्सॉइडल परवलयाकार इसका शेप होगा। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 2 से 12 माइक्रोन होगा बेटा। जिसका व्यास है वो 2 से 12 माइक्रोन होगा। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। याद रखो बेटा, क्लोरेला का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज को आप लोग पीछे पढ़े होंगे। सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक पॉलीमर है जो ग्लूकोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, तो एक पॉलीमर है जो ग्लूकोज से बना होता है, उसके पॉलीमरेज से बना होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, द सेल हैज सिंगल कप शेप पेराइटल क्लोरोप्लास्ट यूजुअली। याद रखो, जब हम लोग बात क्लोरेला कर रहे हैं तो क्लोरेला की जो सेल है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट है बेटा। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप की तरह है। याद रखो, जैसे कप होता है ना, कटोरा, कप की तरह है, और किनारे किनारे पे स्थित है। किनारे स्थित है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ बात कर रहे हैं, इसका क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिख रहा है जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, तो कप शेप्ड है। ठीक बेटा, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कप शेप यूजुअली विदाउट पायरिनॉइड्स। याद रखो बेटा, इसके क्लोरोप्लास्ट पर पायरिनॉइड्स नहीं होगा। पायरिनॉइड्स मतलब होता है प्रोभूजक, जो अपने चारों तरफ फोटोसिंथेटिक सब्सटेंसेज प्रोडक्ट जो होता है उसको अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है, उसे हम लोग पायरिनॉइड बोलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाइज मेजर पार्ट ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट का साइज इतना बड़ा है और कप की तरह है कि वह क्लोरेला के कोशिका के मैक्सिमम पार्ट का, अधिकांश भाग को घेर लेता है। इन द क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक लैमली और थैलेकॉइड यूजुअली डू नॉट शो ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो बेटा, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसके क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो लैमली है, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो थैलेकॉइड की तरह या ग्रेना की तरह नहीं दिखाई देता। याद रखो बेटा, वो ग्रेना की तरह उसकी बनावट नहीं होती। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो प्रकाश फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, उसका शेप ग्रेना लाइक नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे बात कर रहे हैं,
तो क्लोरेला में बात कर रहे हैं। आगे ध्यान रखिएगा, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हम लोग द कप शेप कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखो बेटा, द कप शेप कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ कलरलेस साइटोप्लाज्म। याद रखो बेटा, हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो क्लोरेला है इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, तो कप की तरह है, और कप की तरह जो ये कैविटी है इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा होगा। इस रीजन में जब हम डायग्राम बना रहे हैं आप ध्यान देखिए, इस रीजन में साइटोप्लाज्म भरा होगा बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म द कप शेप कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट फिल्ड विथ कलरलेस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर के कोशिका द्रव्य उसमें भरा होता है। आगे पढ़ रहे हैं, द साइटोप्लाज्म हैज सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक अकेला न्यूक्लियस होगा बेटा, और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, कोशिकांग होंगे। कौन कौन से कोशिकांग होंगे, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है और वैक्यूल्स हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा है बेटा, तो एक तो हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज हो गए। आप जान रहे हो कि प्लांट सेल के पास वैक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो वैक्यूल्स इसके पास होगा। फिर हम लोग हट रहे हैं यहाँ से आगे। ठीक है, देखिए चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ड्यूरेशन। याद रखो बेटा, अगर वातावरण परिवर्तित हो रहा है, अगर वातावरण बदल रहा है, कौन सा वातावरण, जहाँ पे क्लोरेला निवास करता है, जहाँ क्लोरेला रहता है, जैसे पानी में, अगर वहाँ का वातावरण बदल रहा है, यानी ड्यूरेशन बदल रहा है, दिन की टाइमिंग चेंज हो रही है, जो 12-12 घंटे का दिन और रात होता है, अगर वो टाइमिंग बदल रही है, या इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट, अगर प्रकाश की तीव्रता घट बढ़ रही है, जैसे जाड़े में प्रकाश कम मिलता है और गर्मी में प्रकाश ज़्यादा मिलता है, तो इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट अगर चेंज हो रही है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तापमान बदल रहा है, या पानी में, जिस पानी में वो रह रहा है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर पानी अगर सूखने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो बदल जाएगा सूखने की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे दशाओं में द ग्रोथ मीडियम ग्रेटली इन्फ्लुएंस, देखो बेटा, जो इसका डेवलपमेंट है क्लोरेला का वो प्रभावित होगा, हो गया। और माइक्रो मार्फोलॉजी, मतलब उस ऑर्गेनिज्म यानी क्लोरेला के आसपास का जो उसका जो आकार होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी क्लोरेला के क्लोरोप्लास्ट में, पैरिनॉइड में और उसके कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम क्लोरेला का जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं या बताए हैं, इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उम्मीद है कि समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम रिप्रोडक्शन को डाल रहे हैं, बस कुछ देर का वेट कीजिए, इसके बाद हम रिप्रोडक्शन डालेंगे और क्लोरेला को ख़त्म करेंगे आज या कल में।